आज जब सद्भावना मंच पर आप लोग मौजूद थे तब हुआ क्या था, ये जरा दर्शकों को बताएं। विवाद किस बात पर हुआ? नहीं, हमको सद्भावना सम्मेलन का निमंत्रण मिला था जी। और हम सर्वधर्म के सारे संत वहां पर मौजूद थे और बड़े अच्छे से अच्छे माहौल के अंदर सबने अपने अपने वक्तव्य रखे। किंतु उसके बाद में जो बुजुर्ग मदनी जी जो सहारनपुर से आए थे और उन्होंने जिस तरह से मनगढ़ंत ऐसी बातें, वो आदम, वो अल्लाह, वो मन्नू और न जाने क्या क्या कहानी गढ़ के एक प्रतिपादित करने की कोशिश की कि जैसे कोई इस्लाम से ही सारे निकले हैं। ये गलत बात। हमारी प्राचीन महान सनातन संस्कृति, हमारा प्राचीन महान जैन धर्म, हमारा बौद्ध धर्म और सारे धर्मगुरु उस मंच पर मौजूद थे। तो मुझे लगा कि ये बहुत गलत मैसेज जाएगा, समाज की समरसता इससे खंडित होगी, समाज की एकता और अखंडता में दरार आएगी। सामने लाखों लोग हैं और उनको इस तरह की तोड़ने वाली बातें, भड़काने वाली बातें, धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। हिंसा, नफरत, घृणा उसका कोई स्थान नहीं है। ऐसे के अंदर मैंने सर्वधर्म संतों की ओर से मंच पर खड़े होकर के इसका प्रतिकार किया और मैंने बड़ी अदब से मदनी जी को न्योता दिया कि आप मेरे से, भले मैं उम्र में छोटा हूं, आप मेरे से बड़े हैं, आप शास्त्रार्थ कीजिए। ये फालतू की बातें कि आदम और अल्लाह और उससे मन्नू और उससे ओम और ये इन कहानियों में कोई सार नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने मोहन भागवत जी को और औरों को जाहिल से संबोधित किया, मैं समझता हूं ये सनातन परंपरा का अपमान है, हिंदू परंपरा का अपमान है। प्राचीन जैन बौद्ध धर्म, हमारे सिख भाई भी मौजूद थे वहां पर और हम इस अतीत के गड़े मुर्दों को उठाएंगे तो आपको और हमको सबको पता है इतिहास क्या है। हमारा काम, जिस समय हमारा भारत देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, G20 की अध्यक्षता हमारा भारत देश कर रहा है और वसुधैव कुटुंबकम का हम संदेश पूरी दुनिया को देना चाहते हैं और उसी भावना से हम छोटे मदनी जी के निमंत्रण पर सद्भावना सम्मेलन में शरीक हुए थे। मैं आज भी बलपूर्वक कहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ दिनों पूर्व कहा था और मेरा यह मानना है कि पर्यावरण प्रदूषण से भी ज्यादा वैचारिक प्रदूषण खतरनाक है। ऐसे के अंदर अगर मैं ये प्रतिकार नहीं करता, ये सनातन परंपरा की रक्षा का सवाल था, हिंदू परंपरा की रक्षा का सवाल था, जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा, सिख परंपरा की अस्मिता का सवाल था और इसलिए मैंने ये विरोध किया और आपत्ति दर्ज कराई। हम सर्वधर्म के संत जो हैं एक साथ वहां से उठ करके हमने कहा कि ये गलत बात है, इस तरह से बात प्रस्तुत करना ये जोड़ने वाली बात नहीं है। हमारा भारत महान देश अनेकता में एकता की बात करता है, बहुलतावादी संस्कृति उसकी खूबी है, सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास करता है। पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी को ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे हमारी एकता अखंडता खंडित हो। हमारे देश के अंदर सभी धर्मों को स्वतंत्रता है कि अपने तौर तरीके से वो अपनी इबादत करे और आगे बढ़े, अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करे, किंतु दूसरे धर्मों का भी आदर करे, सम्मान करे। हम तो आदर और सम्मान करते हुए सद्भावना के मंच पर इकट्ठे हुए थे, किंतु जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया, प्रकटीकरण किया, वो तोड़ने वाली बात थी और इसलिए मैंने आपत्ति दर्ज कराई। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहता हूं, आइए आप शास्त्रार्थ कीजिए, आप सहारनपुर बुलाइए, मैं वहां पहुंचूंगा, आप दिल्ली आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा। लेकिन ये कहना कि अल्लाह शेर, इस्लाम शेर, आदम शेर, मनु शेर, ये इस तरह की कहानी गढ़ के प्रस्तुत करना, उसमें कोई सार नहीं है। मैं समझता हूं ये सद्भावना सम्मेलन को एक तरह से पलीता लगा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आचार्य जी, वैचारिक प्रदूषण की बात की आपने, संतों को मंच पर बुलाना, वैचारिक प्रदूषण को उसमें जोड़ना, संतों का अपमान करना, क्या एक प्रयोग था या फिर महज संयोग था? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जब सद्भावना सम्मेलन नाम दिया था और सद्भावना से सारे धर्मों के आए थे, अब उनका क्या मन में था वो तो मुझे नहीं पता है, किंतु बुजुर्ग मदनी जी ने जिस तरह से प्रतिपादन किया वो कहीं से जोड़ने वाली बात नहीं थी। वो समाज में उससे सामने लाख लोगों की पब्लिक थी। अगर मैं प्रतिकार नहीं करता तो हमारी पीढ़ी पर, भावी पीढ़ी के अंदर जो है एक जहर जाता, नफरत जाता, हिंसा और घृणा बढ़ती। तो उस हिंसा, घृणा और नफरत को रोकने के लिए मुझे प्रतिकार करना पड़ा, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, प्राचीन जैन धर्म बौद्ध संस्कृति की, सिख धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह से उनका पूरा वर्णन केंद्रित था, पूरा वर्णन उसी पे केंद्रित था कि यह सिद्ध करना इस्लाम से ही सब निकले हैं, जबकि आप और हम सभी सच्चाई जानते हैं। अरे 2600 वर्ष पूर्व तो महावीर हुए
और भगवान ऋषभ तो उससे पहले, जिनके पुत्र भरत के आधार पर भारतवर्ष देश जो है सभी जानते हैं। ऐसे के अंदर ऐसी बातें करना ये समाज को विघटित करने वाली है और ऐसे प्रयास नहीं होने चाहिए। हम सबका कर्तव्य है, हम भारत देश को महान बनाएं, हमारा समाज और देश एक और अखंड रहे, उसके लिए सबको मिलजुल करके प्रयत्न करना चाहिए।